जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज 25 अक्टूबर दिन शनिवार, छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ, ताकि छत्तीसगढ़ की रोजाना महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बिना किसी रुकावट के हम आप तक पहुंचा सके। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी से ठीक पहले कर्मचारियों ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। सहकारी कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। 3 नवंबर से अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी के साथ। बता दें, प्रदेश में इस बार धान की खरीदी 15 नवंबर से शुरू होने जा रही है। प्रशासन ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं छत्तीसगढ़ सहकारी समिति, कर्मचारी महासंघ और ऑपरेटर संघ ने धान खरीदी करने का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। संघ ने अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर 3 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। ऐसे में कर्मचारियों का आंदोलन अगर शुरू होता है तो आने वाले समय में इसका सीधा असर धान की खरीदी पर पड़ सकता है। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति, कर्मचारी महासंघ रायपुर एवं समर्थन मूल्य धान खरीदी ऑपरेटर संघ द्वारा राज्य सरकार के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। आंदोलन की शुरुआत आगामी 24 अक्टूबर से होगी। प्रधानमंत्री आवास 2.0 में निकाय सुस्त हो चुका है। केंद्र सरकार ने मांगे हैं 50,000 लोगों के नाम, लेकिन राज्य ने भेजे हैं केवल 11,000। बता दें, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों की एक बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आ रही है। केंद्र सरकार ने राज्य से तकरीबन 50,000 आवासों का कोटा स्वीकृत किया है, लेकिन अब तक पात्र हितग्राहियों की पहचान का काम पूरा नहीं हो सका है। राज्य सरकार को भेजी जाने वाली सूची अभी भी अधूरी है, क्योंकि अधिकांश निकाय न तो आवेदन मंगा पाए हैं और न ही पात्र हितग्राहियों का चयन कर सके हैं। सूत्रों के अनुसार लक्ष्य के विरुद्ध अब तक केवल 23% हितग्राही ही खोजे जा सके हैं, जबकि कई जिलों में ये आंकड़ा शून्य है। इससे योजना की प्रगति पर बुरी तरीके से असर प्रभावित हो रहा है। राज्य सरकार ने निकायों की सुस्ती पर नाराजगी जताते हुए सख्त कार्यवाही करने की चेतावनी दी है। आगामी 30 नवंबर तक एक नई डेडलाइन तय कर दी गई है। छत्तीसगढ़ में राज्योत्सव 2025 को लेकर सीएम ने मेला स्थल में तैयारियों का जायजा लिया। पीएम विजिट के मद्देनजर अफसरों को निर्देश दिए गए। कहा, सभी काम समय पर हो सके। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2025 का आयोजन आगामी 1 नवंबर को होगा। आयोजन में प्रधानमंत्री मोदी समेत केंद्रीय नेता सम्मिलित होंगे। पीएम विजिट और राज्योत्सव की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए शुक्रवार को सीएम विष्णुदेव साय राज्योत्सव स्थल पहुंचे, जहां सीएम साय ने मौके पर अफसरों को जरूरी गाइडलाइंस जारी किया और समय पर तैयारियां पूरी करने की हिदायत दी। राज्योत्सव के दौरान प्रदेश के विकास कार्य की प्रदर्शनी लगाने, केंद्र सरकार से मिले अचीवमेंट अवार्ड की जानकारी विस्तार पूर्वक मेला स्थल में पहुंचे लोगों को बताने का निर्देश जारी किया गया। राज्योत्सव में शामिल होने वाले लोगों को प्रदेश की संस्कृति की जानकारी मिले, इसके लिए उसका स्टॉल अलग से लगाने सीएम ने निर्देशित किया। राज्य की रजत जयंती के अवसर पर होने वाले ये आयोजन को ऐतिहासिक और यादगार बने, इसके लिए सभी तैयारियां समय पर और उच्च स्तर पर पूरी करने का निर्देश सीएम ने जारी किया। कोरबा में 38 लाख रुपए की अवैध शराब को नष्ट किया गया। जिला प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में ये कार्यवाही की गई, जिसकी बाकायदा वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी कराई गई। छत्तीसगढ़ के कोरबा पुलिस ने 24 अक्टूबर को 38,24,000 रुपए की तकरीबन 21,372 लीटर अवैध शराब को नष्ट किया। वहीं इस कार्यवाही के दरमियान 16,414 लीटर का महुआ शराब, 3,415 लीटर का देसी शराब और तकरीबन 1,543 लीटर का अंग्रेजी शराब भी शामिल था। इसे अलग अलग मामलों में जब्त किया गया था। यह नष्टीकरण कलेक्टर की मौजूदगी में किया गया। इस दौरान पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी कराई गई। कोरबा सीएसपी भूषण इक्का के अनुसार ये शराब छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के अंतर्गत दर्ज 2192 न्यायालय से निराकृत मामलों से संबंधित थी। इसमें सर्वाधिक 554 मामले पाली थाना, 261 कटघोरा थाना और 225 हरदी बाजार से जुड़े थे, जबकि बाकी मामले के जिले के अन्य थानों से थे। इसके पहले जून और अगस्त 2025 में भी कोरबा पुलिस ने लगभग 11,715 लीटर महुआ देसी और विदेशी शराब की नष्टीकरण की कार्यवाही को अंजाम दिया था। बंगाल में सिस्टम एक्टिव हुआ है, जिसकी वजह से बस्तर में आगामी 5 दिन बारिश की चेतावनी है। 26 तारीख से पूरे छत्तीसगढ़ में बिजली गिरेगी, बौछारें पड़ सकती हैं, खड़ी फसलों को भी नुकसान का खतरा मंडरा रहा है। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के जिलों में आने वाले 5 दिनों तक बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर और कांकेर जिलों में हल्की से लेकर मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है, जिससे मौसम में हल्की ठंडक बनी रहेगी। 26 अक्टूबर से पूरे प्रदेश में
में बारिश की गतिविधियों में वृद्धि होने की संभावना है। इस दौरान रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ बिजली गिर सकती है, बूंदाबांदी भी हो सकती है। वहीं अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में बारिश की वजह से धान की खड़ी फसलों को नुकसान का खतरा है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया के कारण प्रदेश में बारिश के हालात बन रहे हैं। आने वाले 48 घंटों तक न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद रात के तापमान में 1 से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि दर्ज की जा सकती है। बिलासपुर में 90 करोड़ का एजुकेशन हब बनने जा रहा है। दयालबंद में नालंदा परिसर का वर्क ऑर्डर जारी हो चुका है। 1500 छात्रों के लिए एकेडमिक ब्लॉक बनने जा रहा है। बिलासपुर में तकरीबन 90 करोड़ रुपए की लागत से एक एजुकेशन हब का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए दयालबंद क्षेत्र में नगर निगम शासन और रेलवे ने लगभग 6 एकड़ की भूमि का चयन किया है, जिसका लेआउट भी अब फाइनल हो चुका है। इस एजुकेशन हब के अंतर्गत नालंदा परिसर के निर्माण के लिए वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया है। नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार ने बताया कि 1500 छात्रों के लिए 3 एकेडमिक ब्लॉक का निर्माण वर्क ऑर्डर जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि 27 करोड़ रुपए की लागत से 1 साल के भीतर 48 कोचिंग हॉल, शौचालय और कैंटीन समेत अन्य सुविधाओं का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। कमिश्नर के मुताबिक शहर के अधिकांश निजी कोचिंग संस्थान दयालबंद क्षेत्र के आसपास ही स्थित हैं। एरोबेटिक शो के लिए विमानों की प्रैक्टिस देखने को मिल रही है। 2 से लेकर 5 नवंबर तक रूटीन उड़ानों का समय बदलने जा रहा है। छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के अवसर पर इस बार राज्य भर के लोगों के लिए खास एरोबेटिक शो का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि ये शो 5 नवंबर को नवा रायपुर स्थित सेंध जलाशय के ऊपर सुबह 10 से लेकर 12 बजे तक स्टार्ट होगा। इस शो की तैयारी के लिए भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान 2 दिन तक आसमान में इसी समय में प्रैक्टिस भी करेंगे। सेंध जलाशय का एरिया रायपुर एयरपोर्ट के पास ही स्थित है। इस वजह से रायपुर विमानतल में इस समय आने जाने वाले विमानों के समय में संशोधन किया जा रहा है। 2 से लेकर 5 नवंबर तक सुबह 10 से लेकर 12 बजे तक आने जाने वाली फ्लाइट का समय बदला जा रहा है। इस समय में दिल्ली, मुंबई और भोपाल की 4 फ्लाइट का संचालन होता है। इन विमानों को सुबह 10 के पहले या दोपहर 12 बजे के बाद लैंडिंग की अनुमति दी जाएगी। रायपुर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने स्पष्ट किया है कि 2 से लेकर 5 नवंबर तक एक भी फ्लाइट को कैंसिल नहीं किया जाएगा। रूटीन फ्लाइट का संचालन पहले की तरह ही होता रहेगा। केवल शो के समय जिन उड़ानों का संचालन होगा उनका समय बदल दिया जाएगा। ट्रैक्टर को जब्त कर छोड़ने के एवज में एसडीएम ने तकरीबन 10,000 रुपए मांगे, जिसके विरोध में ग्रामीणों ने 10 किलोमीटर की पैदल यात्रा निकाल दी। पीएम आवास बनाने के लिए रेत ले जाया जा रहा था। गरियाबंद जिले के मैनपुर में सहकारी आवास के निर्माण के लिए रेत परिवहन कर रहे ट्रैक्टरों को जब्त करने और उन्हें छोड़ने के एवज में कथित तौर पर 10,000 रुपए मांगने के विरोध में ग्रामीणों ने एक पद यात्रा निकाली। ग्रामीणों ने मैनपुर जनपद कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। जानकारी के मुताबिक 16 अक्टूबर को मैनपुर एसडीएम तुलसीदास मरकाम ने बोईरगांव पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत रेत ढुलाई में लगे 2 ट्रैक्टरों को जब्त कर लिया है। ऐसे में ग्रामीणों का आरोप है कि ट्रैक्टर छोड़ने के लिए संपर्क करने पर एसडीएम ने वाहन चालक के तकरीबन 10,000 रुपए की मांग की। बता दें, ये भी आरोप है कि एसडीएम ने पैसे नहीं देने पर कार्यवाही कर फाइल को खनिज विभाग को भेजने की धमकी दी, जिससे नाराज होकर बोईरगांव पंचायत के लगभग 60 से 70 ग्रामीण पंचायत प्रतिनिधियों के साथ मिलकर 10 किलोमीटर लंबी पदयात्रा पर निकल गए। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इस चैनल को, ताकि छत्तीसगढ़ की रोजाना खबरें हम आप तक पहुंचा सके। साथ ही ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर अवगत कराएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक, ताकि उन तक भी हम महत्वपूर्ण खबरें बिना किसी रुकावट के मुफ्त में पहुँचाई जा सके। नहाय खाए के साथ छठ महापर्व की शुरुआत होने जा रही है। घाटों में तैयारी पूर्ण कर ली जा चुकी है और 28 अक्टूबर को उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। राजनांदगांव के अलावा पूरे छत्तीसगढ़ में दीपावली के बाद अब भगवान सूर्यदेव और छठी मैया की आराधना का महापर्व छठ पूरी तरीके से व्यापक तैयारियों के साथ शुरू होने जा रहा है। 4 दिन तक चलने वाले इस महापर्व की शुरुआत 25 अक्टूबर से होगी और लोगों में इसको लेकर काफी उत्साह है। पर्व के लिए तालाबों के घाटों की साफ सफाई का काम जारी है। छठ
महापर्व का आगाज आज से होने जा रहा है नहाय खाए के साथ ही बात करें तो अब इस दिन व्रती नियमपूर्वक सात्विक भोजन बनाकर के प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। साथ ही साथ छठी मैया का ध्यान रखकर छठ पूजा का संकल्प इसी दिन लेने का विधान है। इस अवसर पर छठी मैया और आदित्य देव के लिए गीत गाकर उनका आह्वान करने की भी परंपरा है। 1 नवंबर को प्रदेश में सरकारी छुट्टी घोषित कर दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव ने इसका आदेश जारी किया है। राज्योत्सव के मद्देनजर इस प्रकार का निर्णय किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आगामी 1 नवंबर को सभी शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश घोषित किया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग यानी जीएडी ने शुक्रवार को लिखित आदेश जारी किया। आदेश के मुताबिक शनिवार 1 नवंबर 2025 को राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश के सभी सरकारी, गैर सरकारी और अनुदान प्राप्त और निजी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। जीएडी के आदेश में उल्लेखित है कि यह अवकाश स्थानीय सामान्य अवकाश के रूप में लागू होगा। राज्य स्थापना दिवस पर राजधानी रायपुर समेत सभी जिलों में विविध कार्यक्रमों का आयोजन यहां पर किया जाना है। कोरबा में 61 हाथी, 32 किसानों की फसलें चौपट हो गई हैं। ग्रामीण भगाने में जुटे थे, जबकि ड्रोन से हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। कोरबा वन मंडल में हाथियों की संख्या बढ़कर 61 हो चुकी है। हाल ही में धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल रेंज से तकरीबन 10 नए हाथी यहां पर पहुंचे हुए हैं। इन हाथियों ने अब तक 32 किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया है, जिससे ग्रामीण अपनी फसल को बचाने के लिए हाथियों को भगाने में जुट गए हैं। वर्तमान में कुदमुरा रेंज में एक दंतैल हाथी अलग अलग इलाके में घूम रहा है। करतला रेंज के हाथियों की सबसे अधिक संख्या 52 है, जिसमें नवापारा में 20, कोटमेर में 31 और चोरभट्टी में एक दंतैल शामिल है। कोरबा रेंज में के घेराव में तकरीबन 80 हाथी इन दिनों विचरण कर रहे हैं। बड़ी खबर जगदलपुर से, जहां 13वीं का खाना खाने के बाद हफ्ते भर में तकरीबन 5 लोगों की मौतें हो गई। मृतकों में 2 महीने की बच्ची भी शामिल है। उल्टी दस्त की शिकायत अबूझमाड़ के 25 ग्रामीणों का इलाज इन दिनों जारी है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर और बीजापुर जिले की सरहद पर बसे अबूझमाड़ के गांव में फूड पॉइजनिंग होने की वजह से 5 ग्रामीणों की जान चली गई, जबकि 25 से ज्यादा ग्रामीण बीमार हैं। सभी ग्रामीण डूमा गाँव के रहने वाले थे, जहाँ 13वीं में गए हुए थे और जहाँ खाना खाने के बाद उनकी हालात में बिगड़ा देखने को मिला और 1 हफ्ते के अंदर ही 5 लोगों की मौत हो गई। इनमें 2 महीने की बच्ची और 2 महिलाएं भी सम्मिलित हैं। ये मामला नारायणपुर जिले के ओरछा ब्लॉक के डूंगा गांव के घोटपारा का है, जहां 14 अक्टूबर को इस गांव में एक ग्रामीण के घर पर 13वीं का कार्यक्रम था, जिसमें पूरा गांव सम्मिलित हुआ था। बकरी चुराने पति और पत्नी की कुल्हाड़ी से काट डालकर हत्या कर दी गई। घर में रुकने पनाह मांगी थी और सोते समय हत्या करी गई। बता दें, छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में बकरी चोरी करने आए चोरों ने पति और पत्नी की हत्या कर दी। ग्राम कुम्हरता के रहने वाले किसान रीमा राम किसान ने बकरी पाली थी और 22 अक्टूबर की रात दंपत्ति घर पर जमीन पर सोए हुए थे। उसी रात 2 युवक उनके घर पर आए और रुकने के लिए आसरा मांगा गया। दंपत्ति ने युवकों को अपने घर पर रुकने की अनुमति दी। दोनों युवक वहीं पर ही सो गए। रात में दोनों युवकों ने पति और पत्नी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद चोर घर से तकरीबन 7 बकरियां लेकर गए। अगले दिन 23 अक्टूबर की सुबह दोनों की लाश खून से लथपथ कमरे में पाई गई। ये पूरा मामला दरिमा थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने शुक्रवार को हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों रिश्ते में चाचा भतीजा हैं। इनमें से एक आरोपी बैगा के साथ रहने पहले भी दंपत्ति के घर आया हुआ था और इसीलिए उसे ये बात पता थी कि दंपत्ति ने बकरियां पाल रखी हैं। 29 अक्टूबर को रायपुर सामान्य सभा की बैठक प्रस्तावित है। बता दें, छत्तीसगढ़ के रायपुर नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक आगामी 29 अक्टूबर को होने वाली है और इस बैठक में 16 एजेंडों पर चर्चा के बाद अंतिम मुहर लगाई जा सकती है। बताया जा रहा है कि इस बार सबसे ज्यादा सवाल पार्षदों ने लगाए हैं। वहीं बैठक में गौरव पथ 2 के निर्माण का कार्य प्रस्ताव भी रखा गया है। बता दें, यह महापौर मीनल चौबे के कार्यकाल की बजट के बाद दूसरी सामान्य सभा होगी। सामान्य सभा की बैठक पहले 27 और 28 अक्टूबर को दोनों दलों के पार्षदों के साथ भी बैठक रखी गई थी। बता दें, निगम के सदन में भाजपा पार्षदों को बहुमत होने से बड़े हंगामे की संभावना कम मानी जा रही है। हालांकि पार्षद अपने अपने वार्डों से जुड़ी पेयजल, साफ सफाई, बिजली, रोड और नाली जैसी स्थानीय समस्याओं को लेकर जोरदार तरीके से सवाल उठाने के मूड में हैं।
6 महीने के लिए हो सकती है कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की नियुक्ति। 36 नए चेहरे, 5 पुराने रिपीट हो सकते हैं। बता दें, छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन को अधिक सक्रिय और जवाबदेह बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसी कदम के मद्देनजर बात करें तो अब जो है पार्टी जिलाध्यक्षों की नियुक्ति 6 महीने के परीक्षण कार्यकाल पर करने की तैयारी में है। 6 महीने बाद उनके कामकाज का मूल्यांकन किया जाएगा, जिसमें संगठनात्मक प्रदर्शन, जनसंपर्क, सदस्यता अभियान और स्थानीय मुद्दों पर सक्रियता को आधार बनाया जाएगा। जिन जिलाध्यक्षों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं पाया जाएगा उन्हें बदल दिया जा सकता है। बता दें, छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन ने इस बार बड़े बदलाव की तैयारी है। पार्टी के 41 जिलाध्यक्षों में से 5 पदाधिकारियों को दोबारा मौका मिल सकता है। ये वही नेता है जिनकी नियुक्ति तकरीबन 6 महीने पहले की गई थी। हालांकि उस समय कुल 11 जिलाध्यक्ष बनाए गए थे, लेकिन कुछ जिलों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहने के कारण उनमें फेरबदल की संभावना बढ़ती जा रही है। छत्तीसगढ़ के 7 आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर हो चुका है। अंकिता शर्मा समेत 4 जिलों के एसपी बदल दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ शासन ने शुक्रवार की देर शाम पुलिस विभाग ने एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। गृह विभाग के 4 जिलों के पुलिस अधीक्षकों यानी एसपी समेत कुल 7 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर के आदेश जारी हुए हैं। गृह विभाग के सचिव हिमशेखर गुप्ता ने ट्रांसफर ऑर्डर जारी किया है। आदेश के अनुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग को राजनांदगांव से डीआईजी पुलिस मुख्यालय यानी मुख्यालय अटैच किया गया है। वहीं मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के एसपी आईपीएस चंद्रमोहन सिंह को दमकल नगर सेना का डायरेक्टर बनाया गया है। वहीं अंकिता शर्मा को अब राजनांदगांव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 30 सितंबर को भी आईएएस अफसरों का भी ट्रांसफर किया गया था। छत्तीसगढ़ से छठ पूजा पर 4 स्पेशल ट्रेनों का संचालन होगा। बिहार जाने और आने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। चरलपल्ली, बरौनी, दुर्ग, पटना और गोंदिया पटना 25 अक्टूबर से चलने वाली है। छत्तीसगढ़ के छठ पूजा के लिए यूपी बिहार जाने वाले यात्रियों को एक बड़ी राहत मिल सकती है। बढ़ती भीड़ के मद्देनजर रेलवे ने 4 स्पेशल ट्रेनों के चलाने का फैसला किया है। इनमें चरलपल्ली, बरौनी, दुर्ग, पटना, गोंदिया पटना और हावड़ा नागपुर स्पेशल ट्रेन शामिल है। वहीं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, नागपुर, यहलंगा यानी बेंगलुरु और सुल्तानपुर और साथ ही हजरत निजामुद्दीन और जयनगर समेत कई प्रमुख रूटों पर 4 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। ये ट्रेनें सितंबर से लेकर नवंबर 2025 तक अलग अलग फेरों पर संचालित होंगी। भतीजे ने दोस्त के संग मिलकर चाचा और चाची को मार डाला। रायगढ़ में पुरानी रंजिश और पैसों को लेकर ये विवाद देखने को मिला। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में पति और पत्नी की अर्धनग्न लाश मिलने के मामले में पुलिस ने 2 लोगों की गिरफ्तारी की है। इनमें से एक मृतक दंपत्ति का भतीजा है और दूसरा गाँव का ही एक युवक है। बता दें, दोनों ने पुरानी रंजिश और पैसों के लेन देन के विवाद में पति और पत्नी को मार डाला। घटना घरघोड़ा थाना क्षेत्र के कपाट डेरा भंडरा गाँव की है, जहाँ गुरुवार सिंह राठिया ने जो है और उसकी पत्नी मनीता राठिया का शव उनके घर के आंगन में पड़ा हुआ पाया गया था। पति का शव नग्न और पत्नी का शव अर्धनग्न हालात में पड़ा था। दोनों के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे। लाठी और डंडों से पीट कर इनकी हत्या की गई थी। ओडिशा और बिहार में प्रचार की कमान संभालेंगे छत्तीसगढ़ के मंत्री और सांसद। 300 से ज्यादा नेताओं की चुनाव में ड्यूटी लगाई गई है। दिवाली के बाद अब दिग्गज रवाना हो गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव और ओडिशा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ के नेताओं पर बड़ा भरोसा जताया है। छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत कुल 40 भाजपा नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया गया है। प्रदेश के मंत्री, सांसद, विधायक से लेकर संगठन के पदाधिकारियों तक तकरीबन 300 नेताओं को चुनावी जिम्मेदारी सौंपी गई है। ओडिशा और बिहार दोनों ही राज्यों में छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेता चुनावी प्रचार करेंगे। बिहार में इस बार 2 चरणों में मतदान होना है। चुनावी माहौल तेज होते ही छत्तीसगढ़ के कई दिग्गज नेता वहां पहुंच चुके हैं। इनमें सांसद संतोष पांडे, बृजमोहन अग्रवाल, सांसद सुनील सोनी, प्रदेश के मंत्री लखनलाल देवांगन समेत कई बड़े नेता शामिल हैं। आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि छत्तीसगढ़ की रोजाना खबरें हम आप तक पहुंचा सके। इसके अलावा ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर अवगत कराएं।